जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में टीचरों की ज़रूरत है। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ में ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार अकीदतो एहतराम, ईमानी जज्बे, आपसी भाईचारा और पुरअमन माहौल में मनाया गया। मुसलमान तैयार होकर ईदगाहों और मस्जिदों में पहुँचे और ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मुल्क की सलामती, आपसी भाईचारा, देश की तरक्की, अदलो इंसाफ और बीमारों को शिफा अता करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की गईं। उसके बाद लोग अपने घरों पर पहुँचे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में कुर्बानी की सुन्नत अदा की। बच्चे भी गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर शाह आलम गुड्डू जमाली, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, अभिषेक दीनू जायसवाल, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन शीला श्रीवास्तव के बेटे हनी, उल्लू टीवी के पत्रकार राजू तलवार और बकरीद के मौके पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात किए गए थे, इस सिलसिले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पूरे देश में जहां ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार आपसी भाईचारा और शांति के माहौल में मनाया गया, वहीं आजमगढ़ में भी ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार पुरअमन माहौल में, आपसी भाईचारा के माहौल में मुसलमानों ने मनाया और अपनी अपनी ईदगाहों और मसाजिद में जाकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की और पूरे ईमानी जज्बे के साथ कुर्बानी अदा की। कुर्बानी वो फ़र्ज़ है, वो फरीज़ा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है। नमाज अदा करने के बाद हम इस वक्त पहुँचे हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब के आवास पर, मकान पर। सर, आज का दिन क्या संदेश देता है, क्या पैगाम जो है लेकर आता है? देखिए, इस दिन की बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम मुस्लिम कम्युनिटी में दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं जिसको हम लोग अमूमन ईद और बकरीद के नाम से जानते हैं। और ये एक इस बात की वो है कि अल्लाह के लिए जो डिवोशन है, जो मतलब एक कहते हैं ना कि समर्पण है, उसको ये दर्शाता है कि अंडर एनी केस अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज़ है या अल्लाह की तरफ से हमको कोई बात कही गई है तो उस पर हमें अमल करना है और इसी के याद में जो है वो मनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पैगंबर इसके लिए जो है अपने औलाद की कुर्बानी देने के लिए खड़े हो गए थे, तो उसी की वो एक ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है। आज पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है और हिंदू मुसलमानों के दरमियान से जो फ़िरका परस्त ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें नफ़रत का बीज बोल रही हैं, फ़िरका परस्ती फैला रही हैं, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम है आपका? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा ही से ये एक बात कहता हूँ कि ये देश जो है, अगर हम वाकई में देश की बात करते हैं, अगर ज़बानी बात करते हैं तब तो उसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से कोई बात कहते हैं तो देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हिंदू मुसलमान मिल के रहें। और ये भी मैं नहीं मानता कि कोई सब आदमी इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं, कुछ लोग हैं जो समाज को ख़राब करने की, धर्म और जाति के नाम पे बांट के नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं एक आशावादी आदमी हूँ और सकारात्मक सोच रखता हूँ। इस देश की एक गंगा जमनी तहजीब रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में उनको मायूसी ही हाथ लगेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस देश के जो जितने भी कम्युनिटी और धर्म और जाति के मानने वाले लोग हैं, सब लोगों ने हमेशा प्यार मोहब्बत से मिल कर के यहाँ रहा है। कभी कभी माहौल लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ नहीं होता, ये बना रहेगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में भी ये बना रहेगा। अक्सर ये चर्चाएं होती रहती हैं, चर्चा भी आम रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है।
नहीं, ये बात सही है। ये बात तो हम भी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है कि एक जाति विशेष के साथ अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए, हम लोग तो यही ना कहते हैं कि भाई अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी सरकार बनाए। जो एक बात कही जाती है मुसलमानों के बारे में कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं, उनके पास उसका वैलिड रीज़न है, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता, धर्म और जाति के नाम पे उनके साथ भेदभाव होता है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी अपने और ये भी मैं बताऊं बहुत ईमानदारी से, उसमें भी सब लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इस माहौल को वहाँ भी ख़राब करते हैं और उसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। एक जाति विशेष को धर्म और जाति के नाम पे उसका पहनावा देख करके उसके साथ ज़्यादती होती है, उसका नाम पूछ के उसके साथ ज़्यादती होती है, तो ये दुखद है। अगर ये सुधार ले तो कोई राज करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये थे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में और सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि आज का ये जो त्यौहार है ये आपसी भाईचारे का त्यौहार है, खुश रहने और खुशियां बांटने का त्यौहार है। और हमारा भी यही पैगाम है कि देश में जो नफ़रत का माहौल हो वो ख़त्म हो, आपसी भाईचारा लोगों के बीच में पैदा हो और लोग मोहब्बत के माहौल में, प्यार मोहब्बत के माहौल में ज़िंदगी गुजारें। और यही मेरा पैगाम है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। पूरे देश के साथ आजमगढ़ में भी ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश और ईमानी जज्बे के साथ मनाया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ शहर के बदरका ईदगाह के बाहर। यहाँ पर भी ईद उल अज़हा की नमाज खुशू के साथ अदा की गई। फ़र्ज़िंदाने तौहीद ने, मुसलमानों ने पूरे ईमानी जज्बे के साथ नमाज अदा की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। हम नमाज अदा करने के बाद ईदगाह के बाहर निकले तो हमारी नज़र उल्लू टीवी के पत्रकार राजू तलवार के ऊपर पड़ी। ये अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस बैनर पर क्या संदेश लिखा हुआ है। आज बकरीद यानी ईद उल अज़हा का त्यौहार है, इस मौके पर आपका क्या संदेश है? आज के दिन का संदेश, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अच्छा, जिस तरह से पूरे देश में नफ़रत की सियासत हो रही है, नफ़रत का माहौल है, इस वक्त देश को, समाज को हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की ज़रूरत है, तो इसको लेकर राजू तलवार क्या अभियान चला रहे हैं? नफरत फैलाने वाले बहुत कमज़ोर हैं। दुनिया की कोई ताकत नफरत के दम पे सत्ता और सरकार बना सकती है, जहर नहीं फैला सकती है। कितना भी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। आपसी जो प्यार है, जो भाईचारा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इस बात पे सबको ताली बजानी चाहिए। क्या देश को एक होने की ज़रूरत है, जनता को एक होने की ज़रूरत है? नफरत फैलाने वाले गलत नहीं है, नफरत को बर्दाश्त करने वाली 135 करोड़ जनता नामर्द है, बुज़दिल है, डरपोक है। विरोध करना चाहिए, हर गलत बात का विरोध करना चाहिए, चाहे सामने राजीव तलवार हो या मोदी मुलायम मायावती या कोई भी हो। जी, आज अपने बैनर पर जो लिखे हुए हैं और आपका जो चैनल है उल्लू टीवी, तो आपने इसका नाम उल्लू क्यों रखा? मनुष्य उल्लू है, बेवकूफ़ है, इसीलिए तो देश की पार्टियां उल्लू बना रही हैं, नफरत फैला रही हैं, इसलिए उल्लू टीवी नाम रखा। मूर्ख हैं हम लोग, बेवकूफ़ हैं हम लोग, बहुत बड़े उल्लू हैं। वो उल्लू नहीं, हम लोग उल्लू हैं। वो गधा नहीं, हम लोग गधे हैं। उल्लू जो चिड़िया है उसके बारे में क्या? वो समझदार है, गधा भी समझदार है। गधा एक दिन हमसे सपने में आके कहा, राजीव तलवार मैं बेवकूफ़ हूँ, सॉरी मैं गधा हूँ, बेवकूफ़ नहीं। उल्लू ने भी कहा मैं उल्लू हूँ, बेवकूफ़ नहीं, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो जनता को उल्लू कौन बना रहा है? देश की पार्टियां, अधिकारी, मीडिया, सब तीनों मिल के। तो इसीलिए आपने इसका नाम उल्लू रखा है, उल्लू टीवी। यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता है, वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है, उल्लू बना रही है। नेता, मीडिया और ये ब्यूरोक्रेसी तीनों मिल के चूतिया बना रहे हैं इस देश को। 135 करोड़ को उल्लू बना दिए, गधा बना दिए। ताली बजाइए इस बात पे सब लोग। जी, तो आज आपका क्या संदेश है, क्या अभियान है आज आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा
नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये थे उल्लू टीवी के पत्रकार राजू तलवार जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहीं न कहीं संदेश आज के ज़माने पर सही आता है। अगर जनता बेदार हो जाए, जनता जागरूक हो जाए तो देश की राजनीतिक पार्टियां और नेता उनको उल्लू और बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आजमगढ़ में भी ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया गया है। आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया गया है, शांति के माहौल में मनाया गया है। ये त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है, खुश रहने और खुशियां बांटने का त्यौहार है। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बदरका ईदगाह के बाहर खड़े होकर लोगों से मुसाफा कर रहे हैं, लोगों को ईद उल अज़हा बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सर, क्या संदेश है आपका? संदेश ये देना चाहता हूँ कि इसी तरह अमन शांति भाईचारा एक दूसरे में जो लोग दरार डालने की कोशिश में हैं उनकी एक न चले। और आजमगढ़ तो ख़ास तौर से गंगा जमुनी तहजीब की एकदम बेहतरीन में सब मिसाल है। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। हम इसी में कामयाबी भी है, सफलता भी है, विकास भी है। और त्यौहार जो है साल भर में एक बार आते हैं। त्यौहार शांतिपूर्वक और एक दूसरे को खुशी मनाने के लिए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, और कोई कमज़ोर और गरीब और मजबूर कहीं से मजलूम है उसके लिए भी उसकी हिस्सा निकालने के लिए मेरे समझ से मुस्लिम समाज का ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसको निभाते भी हैं आप लोग, मैं देखा है। तो इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग शांति से रहें और जैसे हैं उसी तरह मिलजुल कर आगे आजमगढ़ को बढ़ाया जाए, समाज को बढ़ाया जाए। जिस तरह देश में नफ़रत का माहौल है, जो फ़िरका परस्त ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें जो है, जो मुट्ठी भर हैं, चंद हैं, वो फ़िरका परस्ती का बीज बो रही हैं, नफ़रत का माहौल पैदा कर रही हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की? वास्तव में सबसे ज़रूरत यही है, क्योंकि अगर एकता हमारी टूटेगी, समाज जब बिखरेगा तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। और ये जो बिखराव करने वाले तत्व हैं, इनके पीछे सिर्फ सत्ता, कुर्सी पाने का लालच, अपनी कुर्सी बचाने की लालच और नेता बनने की लालच, ये मेरे समझ से जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। और इसको सबको समझ जाना होगा कि हम रहेंगे, वतन रहेगा तो तभी सारी चीज़ें रहेंगी। यही चाह रहे हैं कि हम लोग भाईचारा हम सबसे पहले मानो, उसके बाद सारी बातें। ये थे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के चेयरमैन पद के चेयरमैन ओहदे के प्रत्याशी हैं और बहुत ही जुझारू, मेहनती, संघर्षशील व्यक्ति है और आजमगढ़ शहर की समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर उनके बीच में रहते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, प्रशासन शासन से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं अभिषेक जायसवाल, दीनू समाज सेवी। है हमारा भारतवर्ष, यह समझिए कि विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का देश है। इसमें अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता आज तक जाहिर हुई है और उसी तरीके से आगे चलती रहेगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, तमाम प्रकार के विभिन्न धर्मों, जातियों की एकता का यह जो राष्ट्र हमारा है, वो आगे निरंतर अपनी एकता का लेते हुए आगे बढ़ता रहेगा और समस्त विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। ये कहीं से भी नहीं दिखता कि हम लोगों में आज फूट है। थोड़े से लोग जो नफ़रत की आंधी फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको भी जनता बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से लेती है कि वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने के लिए और देश को छोटा करने के लिए, पीछे करने के लिए ये प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारतवासी हमेशा एकता से, अखंडता से रहते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे और एक दिन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन करके उभरेंगे। जय हिंद। ये थे अभिषेक उर्फ दीनू जायसवाल जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।
आज ईद उल अजहा का ये पवित्र त्यौहार है और शहर के सभी लोग नमाज अदा करके एक साथ मिलजुल कर बकरीद का त्यौहार मना रहे हैं। और इस त्यौहार के अवसर पर नगर पालिका ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। सवेरे सवेरे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक पूरे शहर की सफाई कराकर और जो कुर्बानी का मतलब पूरे शहर में रूटीन वर्क चलता है उस हिसाब से पूरी तैयारी नगर पालिका ने की हुई है, और ताकि हमारे जो भी भाई हैं बकरीद का त्यौहार बढ़िया से बढ़िया मना सके और उनको कोई समस्या ना हो सके। और मैं इस ईद उल अजहा के त्यौहार पे बकरीद में सभी जितने भी यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना अपनी तरफ से देता हूँ। ये थे हनी साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्यौहार की। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़ में ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया गया है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए थे, बेहतर इंतजाम किए गए थे। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल जी। सर, क्या व्यवस्था रही इस अवसर पर? हमारे पास सभी थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ ईदगाह हैं और जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं सभी जगह व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा पीएसी एक कंपनी, एक प्लाटून हमारे पास मौजूद है। तो और सारे हमारी पेशीज़ का फोर्स, हमारे ऑफिस का फोर्स, हमारा पुलिस लाइन का फोर्स सारा इस समय हमारा डिप्लॉयड है और सभी जगह नमाज सकुशल संपन्न हो जाएगी थोड़ी देर में। ये थे एसपी सिटी शैलेंद्र लाल जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई जो है। बहुत बहुत खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।